जी हाँ फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये मेरा पहला सिट डाउन एक्ट है। सिट डाउन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैठ के कर रहा हूँ। और स्टैंड अप अपन तब करेंगे जब हम स्टैंड अप के लायक हो जाएंगे। तो बहुत दिनों से एक अच्छा कंटेंट लिखने के चक्कर में एक काम काफ़ी पेंडिंग था। तो अपन ने क्या सोचा कि भाई अच्छा कंटेंट जब लिखेंगे तब लिखेंगे, अभी कुछ अपना कंटेंट डाल देते हैं। अभी अपना कंटेंट सुनने के बाद अगर किसी ने इस वीडियो पे कमेंट किया कि भाई इतनी भी क्या जल्दी थी, अच्छा कंटेंट के लिए वेट ही कर लेते हैं, तो ठीक है अपन उसको भी क्लू में ले लेंगे। तो अपना कंटेंट कहाँ से आया? तो अपना कंटेंट तो अपन वापस गए पुराने अपने बचपन में, और अपने बचपन की जो सबसे खूबसूरत यादें होती हैं वो होती है अपने स्कूल की यादें और स्कूल के दोस्तों के साथ जो आपने मस्तियाँ की हैं। तो भाई अपना बचपन तो वो घनघोर आउटडोर लेवल का था, जहाँ अपन ने बस फ्रैक्चर वगैरह नहीं करा है, बाकी सारे काम किए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्कूल की कुछ यादें। तो अपन स्कूल जाते थे रिक्शे से। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार साइकिल, मोटरसाइकिल, बस के ज़माने में रिक्शा। तो जी हाँ, कुछ फंडे थे, अपन रिक्शे से जाते थे। वो अलग बात थी कि अपने पास साइकिल वो हीरो रेंजर मैक्स वाली थी, और अपन मोटरसाइकिल भी चलाते थे और वो पूरे शहर में चलाते थे। लेकिन कुछ तो फंडे घर वालों के ऐसे थे कि भाई साइकिल और मोटरसाइकिल से स्कूल जाना रिस्की है, पूरे शहर में घूमना बिल्कुल भी नहीं। शहर से बाहर चले जाओ तो और भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन स्कूल तो बेटा रिक्शे से ही जाना है। और कुछ कमाल की बात यह है कि अपने पूरे मोहल्ले के ख्यालात ऐसे ही थे। तो अपने मोहल्ले से एक रिक्शा निकलता था जिसपे अपना छोटा सा गैंग, अपने 5 बंदे, वो सारे के सारे रिक्शे से जाते थे। और ये रिक्शा भी वो जो पूरा ऊपर से नीचे तक कवर्ड, कि भाई बच्चों को दिन में धूप ना लगे, बारिश में ये भीगे ना, जो दूर से देखने में पता चल जाए भाई ये फलाने स्कूल का फलाना रिक्शा है। तो अपन एकदम हाईलाइटेड थे। खैर, अब अपने घर और स्कूल के बीच में कुछ दूरी और रिक्शे की स्पीड, ये दोनों मिलके अपने इंतजार को बहुत बढ़ा देते थे कि भाई घर से निकले, स्कूल कब पहुंच रहे हैं, यार बीच में करे तो क्या करें। और सारे बच्चे, सबको कुछ ना कुछ भाग दौड़ की सूझ रही है कि क्या करें। अब रिक्शे पे बैठे हो मेरे दोस्त, तो कूद के बाहर तो जा नहीं सकते कि बाहर से वापस आ जाओ, लेकिन दिमाग बाहर चला जाता है। दिमाग बाहर जाता है और घूम टहल के वापस आके बोलता है कि भाई बहुत कुछ है इधर, कुछ करो। तो अपन ने वो उस अपने टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करने के चक्कर में एक सोशल सर्विस शुरू की थी उस टाइम पे, कि भाई जो कोई भी अपने आजू बाजू से निकले मोटरसाइकिल स्कूटर से, और अगर उनकी हेडलाइट ऑन है तो अपन दोस्त लोग उनको बताते थे कि अंकल हेडलाइट बंद कर लो। कभी कभी तो ऐसे बोलने की भी जरूरत नहीं होती थी, आपने सिंबल दिखाया और अंकल को समझ में आ गया। तो ये सोशल सर्विस अपन ने कई दिन की। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि अपन को रियलाइज हुआ कि यार ये काफी दिनों से ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसकी हेडलाइट ऑन हो। ठंड कम हो गई थी तो लोगों के हाथ चल रहे थे, सबने स्विच से बटन दबा लिए थे। तो अपने को लगा कि यार करना मांगता है, ये काम तो करना मांगता है। तो भाई एक अंकल उधर से आए और उनकी हेडलाइट ऑलरेडी बंद थी, लेकिन अपने गैंग को सूझा कि बॉस एक बार तो बनता है, एक ट्राई तो बनता है। तो अपन ने उनको दूर से इशारा किया कि सर जी हेडलाइट ऑन है, बंद कर लीजिए। तो अंकल जी की हेडलाइट तो बंद ही थी, अंकल शायद कुछ कंफ्यूज थे, तो अंकल की लेफ्ट उंगली चली और उन्होंने अपना इंडिकेटर चला लिया, पहले दायां फिर बायां, जिसकी वजह से पीछे भी काफ़ी कन्फ्यूजन हुई। खैर, लेकिन वो मुद्दा निकल गया। अपन लोग अपने लाफ्टर को बंद करके बैठे हुए थे कि भाई अंकल निकल जाएं, उसके बाद पता चले कि ये कन्फ्यूजन हुआ है क्या। उसके बाद अपने को ये काम करने की चुल मची और हमने डिसाइड किया कि ये काम अपन करेंगे। और जब उस स्कूल लेवल के दोस्त और यार कुछ ठान लेते हैं तो फिर उसको करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो अपने ग्रुप ने भी ये काम किया। तो एक सुबह की बात है, अपन सब स्कूल जा रहे थे और अपने रिक्शे के पीछे एक बुजुर्ग अंकल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक बुजुर्ग अंकल अपने से भी ज्यादा बुजुर्ग स्कूटर के साथ चले आ रहे थे। अब हमने उन अंकल को देखा और हमें दिखा मौका।
कि बेटा वो जो अपने घर से स्कूल के बीच की दूरी है उसमें अपना एंटरटेनमेंट कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अंकल पकड़ो इनको। तो अपन ने अंकल को पकड़ा और अपन ने दूर से उनको इशारे किए कि अंकल हेडलाइट ऑन है, बंद कर लीजिए। अब यूजुअली तो लोग बंद करते थे, कभी कंफ्यूज होते थे। इस बार अंकल ने हमें कुछ अलग ही नजारा दिखाया। अंकल ने क्या किया कि यूजुअली अगर आपकी हेडलाइट ऑफ है या ऑन है, आप कैसे पता करोगे? आप हाथ ऐसे आगे लगा के देखते हो कि भाई रोशनी पड़ रही कि नहीं। अब अंकल ने क्या किया, शायद अंकल के बैलेंस के लिए उनके लिए जरूरी था कि वो दोनों हाथों से अपनी गाड़ी को पकड़ें, तो अंकल ने किसी भी हाथ को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। अंकल ने हाथों को वहीं रखते हुए अपने आप को पूरा उठाया और पूरा उठा के अपने स्कूटर पे लीन होके आगे से देखा कि अरे भाई हेडलाइट तो बंद है। उसके बाद में उन्होंने हमको देखा और उसके बाद हम सब ने आपस में एक दूसरे को देखा और समझ में आ गया था कि बेटा लग गई है, यहां तो बेटा गए। अब स्कूल में अगर शिकायत हुई तो ठंडक के दिनों में क्लासरूम के बाहर खड़े करके जो सुताई होती है उसके मजे तो 3-4 हफ्तों तक आते हैं भाई। अब इससे बचना जरूरी था। कैसे बचा जाए? तो यूजुअली जब आप किसी को चेज करते हैं तो आप उसे पीछे से कभी नहीं पकड़ते हैं, आप आगे से जाके उसको पकड़ते एकदम हीरो के माफिक। तो अपने अंकल थे तो बुजुर्ग, लेकिन हीरोगिरी तो थी ना। तो अंकल ने पीछे से अपने को डिस्टर्ब नहीं किया, अंकल आगे गए और हमें रोकना चाहा। लेकिन शायद स्कूटर भी थोड़ी बुजुर्ग थी तो ब्रेक सही जगह पे लग नहीं पाए। अंकल थोड़ा हमसे आगे निकल गए। हमने अपने रिक्शे वाले को ध्यान दिया, भाई धीरे कर। रिक्शा वाला धीरे हुआ, अंकल भी धीरे हुए। हमने कहा भाई तू रुक, रिक्शा रुका, अंकल भी रुके। हमने कहा भाई तू उतर और अपनी चेन चढ़ा। बोला साहब चेन तो उतरी नहीं। मैंने कहा अरे तो उतारो भाई, नहीं उतरी है तो उतारो और उसके बाद चढ़ाओ। तो हमारा रिक्शा वाला था बहुत ही कोऑपरेटिव, अप्रिशिएटेड। भाई उसने चेन उतारी, चेन चढ़ाई, अंकल ज्यों के त्यों। उसने फिर चेन उतारी, फिर चढ़ाई, अंकल ज्यों के त्यों। उसने कहा साहब अब क्या करें? हमने कहा बेटा ये सिलसिला चालू रखो, जब अपने को स्कूल सेफ पहुंचना है, नहीं तो यहीं से यू टर्न लेके घर। आज अपन स्कूल नहीं जा रहे। खैर अंकल शायद बहुत बिजी थे तो अंकल निकल लिए। और उस दिन अपने इस गैंग के ह्यूमर की जो शुरुआत हुई वो अपने साथ पूरे स्कूल रहा।